बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आमतौर पे ऐसी वीडियोस करता नहीं हूं। हम चूंकि सियासी मामलात को कवर करते हैं, किसी की ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी से मुतल्लिक हमें कोई कंसर्न नहीं होता। लेकिन चूंकि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं वो खुद को एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत भी कहते हैं, फिर वो सियासी शख्सियत भी हैं। पिछले चंद दिनों में शायद वो इमरान खान के खिलाफ सबसे ज़्यादा बाउसूल शख्सियत के तौर पर सामने आए हैं। तो आज उनकी अहलिया ने कुछ बातें ऐसी अदालत के सामने रखी हैं, वो मेरे सामने या आपके सामने या किसी मीडिया हाउस के सामने नहीं रखी, बल्कि उनकी एक लीगल वर्थ है। अदालत के सामने जो बातें की गई हैं, जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो कच्चा चट्टा खोला गया है, वो होश उड़ा देने वाला है। अब मामला सिर्फ ये है कि आखिर ये बात तलाक तक पहुंच कैसे गई है। तनाज़ा असल में है क्या जो आपको ज़ाहिरन ये मीडिया के ऊपर नजर आ रहा है, और अब दानिया शाह चाहती क्या हैं? क्या तलाक के अलावा कोई और हल उनके पास नहीं है? और फिर डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो अब हम सबसे कहेंगे जी आप इस मामले को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। शायद मैं इसको डिस्कस करता भी ना, लेकिन जब आप अपनी बीवी के पैगामात जो हैं, जो ऑडियो मैसेजेस हैं, अगर वो आप सोशल मीडिया के ऊपर जारी करेंगे और आप अगर उसके किरदार को लेके मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर आपके पैगामात सर्कुलेट करेंगे, तो फिर इन बातों के ऊपर बात करना बहुत जरूरी होता है। अब अपनी बीवी के हवाले से कौन कौन से पैगामात छोड़े हैं, कौन कौन सी ऑडियो लीक सामने आई हैं, अपनी ही बीवी के किरदार के ऊपर सवाल उठाए हैं, और हत्ता के उसकी एज को लेके और फिर जो अज़दवाजी ताल्लुकात मियां बीवी के दरमियान होते हैं उसको लेके भी सवालात ऐसे हैं जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने खुद उठा दिए। वो तमाम मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मामला यह है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की जो पहली शादी थी वो डॉक्टर बुशरा इकबाल से हुई, और जो बुशरा इकबाल साहिबा हैं ये दोनों एक ही चैनल के अंदर जियो न्यूज़ के अंदर काम करते थे। वो बड़ी एक मोतबर खातून है, उनके बारे में बड़ी अच्छी गवाहियाँ आती हैं, उनके बारे में बड़े अच्छे कलमात हैं, और काफ़ी अरसा इन दोनों की जो शादी है वो चलती रही। लेकिन अचानक से फिर बोल न्यूज़ के ऊपर जाते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत, और बोल न्यूज़ के ऊपर एक खातून जो वहाँ पे सईदा तूबा नामी खातून काम करती हैं, उनके साथ इनके जो भी ताल्लुकात हैं वो बनते हैं, और उसके बाद ये शरई रिश्ते के अंदर मुंसलिक हो जाते हैं, जो कि ऐन इस्लामी है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। तो ये सईदा तूबा आमिर साहिबा जो शख्स बन जाती हैं, उनके साथ शादी कर लेते हैं, और फिर बहुत खुश उसलूबी से चीज़ें चलती हैं। अचानक से जो तूबा आमिर साहिबा हैं, सईदा तूबा जो हैं, जो अब ज़ाहिर बात है इनसे अलहदा हो चुकी हैं, वो खड़ी होती हैं और वो इनके खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाती हैं, और वो कहती हैं कि ये उनकी ज़िंदगी के बदतरीन लम्हात थे, या वो अजियत में से गुजरी हैं, बदतरीन तजर्बा था जो उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ गुजारा। लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने उनको भी तलाक नहीं दी, और उन्होंने खुद से अलहदगी के लिए अदालत से रुजू किया, और फिर वो मामलात हुए, क्योंकि वो डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं जी शादियां करने की तो इस्लाम ने इजाज़त दी है, तलाक देने की बात नहीं की। अच्छा, लेकिन इस्लाम ने हुकूक पूरे करने की और उनके साथ अच्छा रवैया रखने की बात भी ज़रूर की है। अच्छा, अब 2 शादियों के बाद इस साल फरवरी के अंदर तीसरी जो शादी है वो बहावलपुर के इलाके में यहाँ पे होती है, और वहाँ पे भी बताया जाता है जी वो सैयद ख़ानदान है, नजीबुत्तरफ़ैन बताया गया। नजीबुत्तरफ़ैन का मतलब ये है कि दोनों तरफ से लड़की के जो वालिदैन हैं सैयद हैं, यानी वालिद भी सैयद हैं और वालिदा भी सैयद हैं। अब इस सारे मामले के अंदर फिर खबर यह आई कि उनकी उम्र 18 साल है। अब वो बहुत खबरों के अंदर आई, वो टिकटॉकर थी, फिर ये सवाल उठा कि उनके साथ ताल्लुक़ कैसे बना। फिर पता चला जी वो भी किसी इसी तरह चैनल में आई थी, और वहीं से जो मरासिम हैं वो कायम हुए और बात शादी तक पहुंच गई। चलिए, अगर आप शादी कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ये एन इस्लामी है, इसके हवाले से तो हम कोई भी कॉमेंट करने से हम सबको गुरेज करना चाहिए। लेकिन अब ये फरवरी से लेके मई का महीना आ गया है, 4 महीनों के बाद ही वो खातून आज अदालत पहुंच गई है। उसने अदालत पहुंच के जो इल्जामात लगाए हैं वो उनके मुताबिक जी जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नजर आते हैं वैसे हैं नहीं। अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मुसलमानों की जो 500 बाअसर शख्सियात है उनमें उनका शुमार होता है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रमजान के अंदर रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करते हैं। अच्छा, इस रमजान नहीं किया, ये अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल करते हैं। और फिर आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुहिम के अंदर वो इतने बाकिरदार और बाउसूल शख्सियत के तौर पर सामने है। अब ये जो 4 माह की शादी है उस दौरान दानिया शाह भी ये कह रही हैं कि जनाब ये अजियत से कम नहीं थे। उनके मुताबिक जो खतरनाक बातें, ये मेरे इल्जामात नहीं हैं, ये उनकी अहलिया के इल्जामात
पैगाम है जो अभी तक उनकी अहलिया हैं। दानिया शाह के मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत जो हैं वो नशा करते हैं, आइस का नशा करते हैं। उनके मुताबिक वो उनके ऊपर तशद्दुद भी करते रहे हैं और उसके बाद उनको भूखा प्यासा रखते हैं और छोटे से कमरे के अंदर रखा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया है और अदालत से कहा है कि उनका निकाह जो है वो मनसूख किया जाए और 11 करोड़ रुपए से जो जायद हक महर है वो अदा करने का डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को हुक्म दिया जाए और साथ ही नान नुफ्के का मुतालबा भी किया और बताया कि अरबों रुपए की जायदाद है तो ये मुझे अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन एक और क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को तो हम सब एक मजहबी शख्सियत के तौर पर जानते हैं, उनकी एक शबी है, लेकिन जो इससे भी शर्मनाक और खतरनाक बात सामने आई है, उनके मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन उन्हें दूसरे वो नामहरम हैं या कौन है उनके साथ वीडियोस बनवाने के ऊपर मजबूर करते थे। यानी उनके इल्जाम के मुताबिक एक शौहर अपनी बीवी को किसी और के साथ, अब वो किस किस्म की वीडियोस थी, बनवाने के ऊपर मजबूर करते थे। अब इस सारी सूरत हाल के दौरान दानिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर अपनी स्टोरीज भी लगाई हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा जी उन्होंने बिल्कुल अदालत के अंदर जो है वो रुजू किया है और मजीद उन्होंने कहा कि आपको मालूमात जो हैं वो अब मीडिया के जरिए मिल जाएगी और मीडिया भरपूर चला रहा है। दुनिया न्यूज़ सबसे पहले ये खबर लेके आया, उसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान है और उसके बाद मैंने जाके डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, क्योंकि मैंने कहा अगर खबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का मौक़िफ़ दे लें, अगर अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे तो हमें उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनके सोशल मीडिया खासकर ट्विटर के ऊपर जो उनका वेरीफाइड अकाउंट है उसके ऊपर गया तो वहां पे उन्होंने अपनी बीवी के पैगामात और उसके जो वॉइस नोट्स हैं वो एक वीडियो की सूरत में लगाए हुए हैं जिसमें अपनी ही बीवी के किरदार के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, वो मैं ऑडियो पैगामात बताने से पहले आपको सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर जो है कुछ पैगामात सर्कुलेट कर रहे हैं जिनको मंसूब किया जा रहा है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ, जिसमें कहा यह गया है जी वो उनसे कुछ लाखों रुपए का मुतालबा करती रही हैं, वो इतने दिन यहां पर रह के आई। बताया गया जी दानिया ने उनको बताया उनकी उम्र 15 साल है तो उन्होंने जो मियां बीवी के इज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो भी कायम नहीं किए, वो अलग हो गए। उसके बाद अपनी बीवी के कमारेपन के ऊपर सवाल उठाया, ये भी कहा कि मेरा टेस्ट तो ये होना चाहिए कि मैं क्या नशा करता हूं या नहीं करता, तो मेरी बीवी के कमारेपन का टेस्ट होना चाहिए। अब ये कौन करता है, ये कौन इस किस्म की बातें करता है? और फिर अपनी ही बीवी के किरदार जो अगर आप उन ऑडियो पैगामात को सुनेंगे तो उसमें लग ये रहा है कि जैसे पता नहीं कितने ही लोगों के साथ करने की बातें हो रही हैं, एक के साथ कर लिया दूसरा आने वाला है, मैंने 5,000 ले लिया, मेरे सरदर्द की मुझे गोली दे दो, इस किस्म की बहुत ही फौश किस्म की जो आमतौर पे आप फैमिलीज के अंदर ना बात कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं। वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने 2 मिनट और 56 सेकंड की एक वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो शेयर की है। अब वही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो हमें उस वक्त बता रहे थे जी कि उनकी अहलिया नजीबुत्तरफैन है, नजीबुत्तरफैन सैयद है, यानी दोनों तरफ से सैयद है। आज वो बता रहे थे कि उनकी उम्र भी 15 साल है, उनकी उम्र का भी झूठ बोला गया है। फिर बताया गया नहीं जी वो मलिक फैमिली से हैं, वो सैयद भी नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे थे? आपने उस वक्त हमें ये सबको बताया था और आप इतनी हंसी खुशी जो है वो सारा कुछ करते रहे। फिर उनके किरदार को लेके चलिए, अगर आप दोनों का कोई तनाज़ा हो भी गया है तो अब इस किस्म की बातें मीडिया के अंदर लाना और अपनी ज़ाती और अज़दवाजी ज़िंदगी को इस तरह तमाशा बनाना, फिर आप मीडिया से ये कहें कि वो ज़रा तहम्मुल से काम ले, तो आप तो खुद अपना तमाशा बना रहे हैं। और फिर आप एक सहाफ़ी ने आज बात की कि नहीं डॉक्टर आमिर लियाकत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि वो भी इस हुकूमत का कहीं ना कहीं हिस्सा है, चूँकि वो इमरान खान के खिलाफ है, तो इमरान खान के खिलाफ होने की वजह से जो है वो उनको छूट मिल जाएगी या उनको आज़ादी मिल जाएगी। बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि कम से कम शादी जैसे एक मुकद्दस रिश्ते को मजाक ना बनाएं, आप उसको ऐसे ट्रीट ना करें जैसे कोई वक्ती चीज़ है जिसको टाइम पास के तौर पे ये नतीजा आपके सामने है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।